साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र साहू, आप सभी का दोस्त। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, इससे पहले एक पार्ट 1 हमने बनाया था, उसमें बातचीत किया था कि स्टार्टअप कैसे करें, और आई होप कि आपने देखा होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसे दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं कि स्टार्टअप कैसे करना है। स्टार्ट करने के बाद में कुछ और आगे का जो स्टेप्स है वो ये कि जब हम अपना काम चालू करते हैं तो थोड़ा चैलेंजेस आता है। चैलेंजेस इसलिए आता है क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और बोला जाता है ना कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बट मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सो जो व्यक्ति स्टडी करता है, जो व्यक्ति काम करता है, उसे और आगे लाइफ में चैलेंजेस आती हैं। सो आगे क्या चैलेंज आता है? आगे चैलेंज ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्टली लोगों से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है, बिजनेस है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा सक्सेस यहाँ पर होता है। तो समटाइम क्या होता है कि जब हम अपने टीम का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातचीत, तरह तरह का सिचुएशन, और ये सारी चीजें समटाइम एक फ्रेशर को चैलेंज देता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है। उसे लगता है कि मैंने तो सोचा था कि यहां पर ऐसा होना चाहिए था, मगर ऐसा ना हो कि जस्ट ऑपोजिट रिस्पांस मिलता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए था, वहां पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलकर नेगेटिव रिस्पांस मिलता है। सो समटाइम ऐसा होता है कि किसी को लगातार पॉजिटिव रिस्पांस मिलते जाता है, तो उसका एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो जाता है। मगर समटाइम थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, लगातार नेगेटिव रिस्पांस मिलते जाता है, तो व्यक्ति एक तरह से फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में आ जाता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऊर्जा का लेवल उसका डाउन हो जाता है, और वो एक तरह से सोचता है कि कैसे हो रहा है, बाकी सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबके साथ होता है। एक लगातार सक्सेस के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हम फील्ड पे जाते हैं और कई तरह के चैलेंजेस वहां पर हम फेस करते हैं, तो बेहतर यह है कि हम फील्ड में जाने से पहले थोड़ी और ट्रेनिंग ले लें। हमारे जिन अपलाइन को, सीनियर्स को, जिन्होंने काफी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उनसे एक जानकारी ले लें कि कैसा हमें करना है। स्टार्टिंग में ये कहा जाता है कि हमें जब फील्ड पे जाने का होता है तो शुरू में अगर आपकी अपलाइन अवेलेबल है तो अपलाइन के साथ जाके थोड़ा हम एक्सपीरियंस और लेते हैं, थोड़ा सीखते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। सो 2 स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए और बेहतर हो सकता है। पहला स्टेप यह है, हमें अपने काम से प्यार होना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति गर्व होना चाहिए। जिस काम में आपको गर्व ना हो, उस काम को आप उस ताकत के साथ नहीं कर सकते। देखिए, काम एक ही होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पौधा उगाता है तो वो 2 चीजें सोच सकता है। एक ये सोच सकता है कि मैं तो एक गार्डनर हूं, मैं एक माली हूं, मेरा छोटा सा काम है कि मैं पौधा उगाता हूं, बस कुछ भी नहीं। मगर उसी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि मैं कितना महान काम करता हूं, मैं पौधा उगाता हूं, मैं पेड़ उगाता हूं, उसको संरक्षण देता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, और ये जो पेड़ है वो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देता है। तो दुनिया को प्राण वायु देने का महान कार्य ईश्वर ने मुझे सौंपा है। सो चीज एक ही है, मगर दृष्टिकोण अलग अलग है, तो परिणाम भी अलग अलग होगा। सेम आप जिस बिजनेस को, जिस काम को करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को आपको थोड़ा फाइंड आउट करने का है कि कितना महत्वपूर्ण काम आप करते हैं। थोड़ा एक लिस्टिंग कर लीजिए। जब एक लिस्टिंग कर लेंगे तो आपको गर्व होगा। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में तो हमें तो बहुत गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसा काम करते हैं जहां पर कि टाइम फ्रीडम है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, आपको यू हैव टू वर्क, अदरवाइज वर्ड वहां पर यूज होता है, आपको इनकम नहीं आएगी। मगर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करते हैं, आपकी टीम बन जाती है, उसके बाद में आपकी मर्जी हो जाती है, और एक तरह से पैसिव इनकम आपको आता है। एक टाइम फ्रीडम, आपके पास फ्री टाइम होता है, आपके ऊपर निर्भर नहीं होता काम, आपके बगैर भी काम चलते रहता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम फ्री टाइम, हम पैसे के साथ साथ टाइम भी कमाते हैं। ये बाहर पॉसिबल नहीं है,
बाहर पैसे व्यक्ति कमा सकता है, जितना पैसा कमाएगा उतना टाइम उसके पास कम होते जाता है, तो उतना बिजी हो जाता है। सेकेंडली यहां पर हम देखते हैं कि न सिर्फ टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी है। एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं दे सकता, मगर इस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और जिस लेवल पे वो थे वहां से उनके बेटे ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये केवल डायरेक्ट सेलिंग में होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति के लाइफ को बनाने के लिए अपना ऊर्जा लगा सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। बाकी फील्ड में ऐसा जगह ही नहीं होता कि आप चाहकर भी किसी की उतनी हेल्प नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री आप जितने ज्यादा लोगों को उनकी कैरियर बनाने में हेल्प करना चाहें वो कर सकते हैं। अंदर से बहुत शानदार फीलिंग आपको आएगी। तो ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको गर्व होगा कि ईश्वर ने इस महान कार्य के लिए आपको चुना। सो ऐसी इंपॉर्टेंस थोड़ी लिस्टिंग कर लीजिए, आपको जब गर्व होगा। और जब फील्ड पे आप जाएंगे तो समटाइम कुछ लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ी शॉर्ट नॉलेज रखते हैं और वो अपने लिटिल नॉलेज की वजह से आपको समटाइम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा है, ये कोई काम है, इसमें कुछ ऐसा है, मैंने तो बहुत किया है, ये भी करता था, ऐसा वैसा वैसा। तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप एक हल्का सा स्माइल देंगे और सामने वाले को देखेंगे और समझेंगे कि बेचारा भी नादान है, अभी उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर लोग स्टडी करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कोर्सेस लागू कर दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पर कि आप एक अच्छी खासी मोटी फीस देके डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करेंगे, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी एंट्री करते हैं। हम लोग लकीली पहले से ही आ गए। तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमें गर्व पैदा करता है हमारे भीतर में कि कितना महत्व है इस काम का। एक नए भारत का निर्माण है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। सबको आप उनके सपनों को पूरा करने का माध्यम दे सकते हैं। और सब तरफ इतनी बेरोजगारी है, इतना कंपटीशन है, लोग बहुत शानदार क्वालिफिकेशन को रखते हैं मगर उसके अकॉर्डिंग कोई उनको इनकम नहीं बनता। सो ये इंडस्ट्री बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। ऐसी इंपॉर्टेंस को आप लिस्टिंग कीजिए और गर्व कीजिए। और गर्व के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा काम करने में, फिर फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं होने वाली है। और फ्रेंड्स, सेकंड जो स्टेप है वो सेकंड स्टेप है ईमानदारी। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ईमानदारी तो जरूरी है, क्योंकि सपने आपके हैं और आपको पूरे करने हैं। आपने सारी जानकारियां ले ली है और आगे आपकी जिंदगी है। और जिस भी आईडी को आपने लगाया है उसमें अकाउंट नंबर भी आपका है, पैसे भी आपको आने। सो इसलिए एक ईमानदारी का होना जरूरी है। ईमानदारी मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहां पर किसी बॉस की जरूरत ना हो, आप खुद ही बॉस हैं। जब आप स्वयं से काम करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद ही बॉस बन जाते हैं। और जब तक आप स्वयं से काम नहीं करते, कोई दूसरे आपको निर्देशित करते रहते हैं, आपको बार बार वो बोलते हैं तो आपसे कुछ काम होता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप बॉस नहीं बने। और अभी आप बॉस नहीं बने हैं मतलब आपके स्वयं के टारगेट्स अभी सेट नहीं है। जो आपको निर्देशित कर रहे हैं उनके टारगेट है, आपके नहीं है। और आपके टारगेट अब तक नहीं बने हैं मतलब आप ईमानदार नहीं है, अभी आपने 6 बेस को फॉलो नहीं किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी से 6 बेस को फॉलो कीजिए, अपने खुद के टारगेट्स बनाइए। और अपने जब खुद के टारगेट्स होंगे तो इजीली वो अचीव होंगे। सो ईमानदार हो जाना है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई हमारे पीछे नहीं पड़ा है, हम खुद को देख रहे हैं और हमारा खुद का टारगेट है, हम खुद उसे वॉच कर रहे हैं और हमें खुद पूरा करना है। हम रोज उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकार की एक ईमानदारी आ जाएगी तो फिर कौन आपको रोक सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन 2 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, गर्व पैदा कीजिए अपने भीतर में और एक ईमानदारी चाहिए। इन 2 स्टेप्स को आप फॉलो करके जब फील्ड पर उतरते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं अपने आप के बॉस होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।